The text of the essay I Have a Dream, written by Martin Luther King Jr., is as following. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. I am happy to join with you. इस ऐसे में कहा गया है कि मैं आपसे मिलकर खुश हूँ आज इन व्हाट विल गो डाउन जो कि लिखा जाएगा इन हिस्ट्री एज द ग्रेटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन एक बहुत बड़े प्रदर्शन के तौर पे फॉर फ्रीडम स्वतंत्रता के लिए जो प्रदर्शन है इन द हिस्ट्री ऑफ आवर नेशन। यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग ऑडियंस को जो एड्रेस करके कहते हैं कि मैं आपके साथ आज जुड़कर बहुत खुश हूँ क्योंकि आज जो एक बड़ा सबसे बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है स्वतंत्रता के लिए, ये इतिहास में लिखा जाएगा हमारे देश के। 50 years ago, a great American, in whose symbolic shadow we stand today, signed the Emancipation Proclamation. 50 years ago. Score means 100. 500 साल पहले एक ग्रेट अमेरिकन, एक महान अमेरिकन, इन हुज सिम्बॉलिक शैडो, जिसके जो प्रतीकात्मक छाया में वी स्टैंड टुडे आज हम खड़े हैं, साइंड लिखा गया था या साइन किया गया था द इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन। इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन जो है स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। तो इसमें जो है यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग जो हैं बात करते हैं अब्राहम लिंकन का। दिस मोमेंटस डिक्री केम एज ए ग्रेट बीकन ऑफ लाइट और होप ऑफ millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. This momentous decree, momentous means important, decree means order, ये जो महत्वपूर्ण ऑर्डर जो आया है एज ए ग्रेट बीकन, बीकन यहाँ पे है ए डिवाइस दैट प्रोवाइड्स लाइट, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि लाइट देती है यानी चमक देती है। तो ये जो है स्वतंत्रता का जो घोषणा पत्र था, इमांसिपेशन एक प्रोक्लेमेशन जो था, दैट केम एज ए ग्रेट बीकन ऑफ लाइट, वो एक लाइट प्रोवाइडिंग डिवाइस के तौर पे आया और होप ऑफ मिलियंस, होप टू मिलियंस ऑफ निग्रो स्लेव्स, और एक उम्मीद बनकर आया जो लाखों की संख्या में निग्रो लोग थे, निग्रो जो गुलाम थे उनके लिए, हु हैड बीन सीयर्ड जो कि जले थे, इन द फ्लेम्स ऑफ विदरिंग इनजस्टिस, विदरिंग होता है ड्राइंग और डिस्ट्रॉइंग, जो सुखा देने वाला जो अन्याय उनके साथ होता था, अन्याय की लपटों में जो बर्न हो रहे थे। कहने का मतलब है कि जो बहुत अन्याय को बियर कर रहे थे, सहन कर रहे थे, उनके लिए स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो है वो एक रोशनी बनकर आया था या फिर एक उम्मीद बनकर आया था। इट केम एज ए जॉयस डे ब्रेक, यह एक खुशनुमा दिन की शुरुआत के रूप में आया। टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ देयर कैप्टिविटी, ख़त्म करने के लिए द लॉन्ग नाइट लंबी रात को ऑफ देयर कैप्टिविटी, कैप्टिविटी मीन्स स्लेवरी। तो स्वतंत्रता का जो घोषणा पत्र था, इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन जो था, वो उनके गुलामी की लंबी रात को ख़त्म करने के लिए एक खुशनुमा दिन की शुरुआत के तौर पर आया था। बट 100 ईयर लेटर, लेकिन 100 साल के बाद, द निग्रो स्टिल इज़ नॉट फ्री, निग्रो लोग जो हैं वो आज भी स्वतंत्र नहीं हैं। 100 ईयर्स लेटर, 100 साल के बाद, द लाइफ ऑफ द निग्रो इज स्टिल सैडली क्रिपल्ड, निग्रो लोगों के जो जीवन है वो आज भी बुरी तरह से क्रिपल्ड है, डैमेज्ड है, नुकसान में है वो, बाय द मैनेकल्स, मैनेकल्स होती हैं बेड़ियाँ या बैरियर, अवरोध,
बेड़ियाँ। ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन है कानून विभेद जो है, कानून में जो डिफरेंस है। एंड द चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, चेन्स होती हैं जंजीरें, ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन यानी विभेद, डिफरेंस। तो 100 साल जो बीत चुके हैं उसके बाद भी निगरो लोग फ्री नहीं हैं। आज भी वो जो हैं उनके लिए कानून अलग हैं और वो विभेद की जो चेन है उसके साथ वो डैमेज्ड हैं या जकड़े हुए हैं। 100 years लेटर, 100 साल बीतने के बाद भी द निग्रो लिव्स ऑन ए लॉनली आइलैंड ऑफ पॉवर्टी। निग्रो लोग जो हैं आज भी क्या है रह रहे हैं एकांत यानी अकेला, आइलैंड है द्वीप ऑफ प्रॉपर्टी, आज भी वो गरीबी में रह रहे हैं। इन द मिडस्ट ऑफ ए वास्ट ओशन ऑफ मटेरियल प्रोस्पेरिटी, इतनी ज़्यादा भौतिक प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि के बाद, समृद्धि के विशाल सागर के बाद भी, अमेरिका की बात हो रही है ये, तो वहाँ पर जो है इतनी ज़्यादा समृद्धि होने के बावजूद, समृद्धि का विशाल महासागर के बाद भी जो निग्रो लोग हैं वो गरीबी में रह रहे हैं। 100 years लेटर, 100 साल के बाद भी द निग्रो इज स्टिल लैंग्विशिंग इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। निग्रो लोग जो हैं स्टिल लैंग्विशिंग मीन्स लूजिंग विगर, वो अपनी एनर्जी को खो रहे हैं। इन द कॉर्नर्स, कॉर्नर में हैं वो, ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिका के समाज में वो एक कॉर्नर में उनको कर दिया गया है, उनकी एनर्जी लॉस्ट हो रही है। एंड फाइंड्स हिमसेल्फ एन एग्जाइल, और वो अपने आप को पाते हैं एग्जाइल के तौर पे। एग्जाइल होता है देश निकाला, जैसे कि वो देश से बाहर हैं, एक्सक्लूडेड हैं फ्रॉम देयर कंट्री इन हिज ओन लैंड, अपने ही देश में वो एक्सक्लूडेड फील करते हैं, अपने ही देश में वो देश निकाला की तरह से महसूस करते हैं। सो वी हैव कम हियर टुडे, इसलिए हम आज सब इकट्ठे हुए हैं, टू ड्रामेटाइज ए शेमफुल कंडीशन, कि आज हम डिस्कस कर सके, इसको दोबारा से इनेक्ट कर सके, एक बार दोबारा से इसको सामने ला पाएँ, ए शेमफुल कंडीशन, कि ये जो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदाजनक स्थिति है निग्रो लोगों की, उसको दोबारा से प्रदर्शित कर पाएँ। इसलिए आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इन ए सेंस वी हैव कम टू आवर नेशंस कैपिटल टू कैश ए चेक, अगर एक अर्थ में देखा जाए आज हम सब इकट्ठे हुए हैं कम टू आवर नेशंस कैपिटल, कि राष्ट्र की जो पूंजी है, टू कैश ए चेक, चेक तो हमें दे दिया गया, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र दे दिया गया, लेकिन उसका कैश नहीं मिला, उसका कोई क्रियान्विति नहीं हुई। तो आज हम जो है राष्ट्र की पूंजी का जो चेक हमें मिला था उसको हम कैश करवाने के लिए आए हैं। When the architects of our republic wrote the magnificent words of the Constitution and the Declaration of Independence, they were signing a promissory note to which every American was to fall higher. When the architects, architects होते हैं निर्माण करने वाले, बनाने वाले, of our republic, गणतंत्र दिवस का, गणतंत्र का, कहते हैं कि ये राष्ट्र का जो है जनता का देश है। तो जब उसको गणतंत्र को बनाने वाले जो लोग थे, रोट उन्होंने लिखा, द मैग्निफिशेंट वर्ड्स, बहुत अच्छे शब्द लिखे, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के, एंड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, उन्होंने लिखा कि स्वतंत्रता की जो घोषणा है वो उन्होंने लिखी। दे वर साइनिंग ए प्रोमिसरी नोट, तब उन्होंने साइन किया एक जो प्रोमिसरी नोट था, एक बहुत ही ज़्यादा वचन निभाने वाला नोट था, जिसमें ये था टू विच एवरी अमेरिकन वाज टू फॉल हायर, उसमें ये था कि जो हर अमेरिकन है वो अपने जो उससे जुड़ा होगा, नीचे आएगा उस चीज़ से, कि सभी स्वतंत्र हैं।
दिस नोट वाज ए प्रॉमिस, ये जो पत्र था वो एक वचन था, दैट ऑल मैन, कि जितने भी लोग हैं, यस, ब्लैक मैन एज वेल एज वाइट मैन, जो ब्लैक लोग हैं वो भी, चाहे साथ में जो गोरे लोग हैं वो भी, वुड बी गारंटीड द अनअलाइनेबल राइट्स, सभी को क्या है गारंटी मिलेगी, अनअलाइनेबल, अनअलाइन, अलाइन होता है अकेला, अनअलाइन का मतलब समान अधिकार मिलेंगे, इक्वल राइट्स मिलेंगे, ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, कि सभी जीवन के समान अधिकार ले पाएंगे, सभी, लिबर्टी का मतलब फ्रीडम, स्वतंत्रता सभी को मिल पाएगी, एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, और सभी जो है अपने खुशी की तलाश कर सकते हैं। परस्यूट में सर्च, सभी अपनी खुशी से काम कर सकते हैं। तो ऐसा जो है उसमें उस नोट में, प्रॉमिसरी नोट में लिखा गया था जब इंडिपेंडेंस की बात की गई थी। इट इज़ ऑब्वियस टुडे, आज ये क्लियर है, दैट अमेरिका हैज़ डिफॉल्टेड ऑन दिस प्रॉमिसरी नोट इन सो फार एज हर सिटीजन्स ऑफ कलर आर कंसर्न। ये क्लियर है दैट अमेरिका हैज़ डिफॉल्टेड, डिफॉल्टेड मीन्स निम्न पड़ गया है, फेल डाउन, पीछे हट गया है, ऑन दिस प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट जो एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिस वाला जो लिखा गया था, जो उसमें बात लिखी गई थी, इन सो फार, जहाँ तक जो है, एज अ सिटीजन्स ऑफ कलर आर कंसर्न, जहाँ तक नागरिकों की बात है रंग को लेकर, तो उस पर अमेरिका जो है वो पीछे हटा है। इंस्टेड ऑफ ऑनरिंग दिस सैक्रेड ऑब्लिगेशन, अमेरिका हैज़ गिवन द निग्रो पीपल ए ब्लैक चेक, a check which has come back marked insufficient funds. Instead of honoring this sacred obligation, ये एक पवित्र कार्य था कि सबको इक्वल राइट्स मिले, अमेरिका, इसके बावजूद जो है, अमेरिका हैज़ गिवन द निग्रो पीपल, अमेरिका ने निग्रो लोगों को एक बैड चेक दिया है, एक बुरा चेक दिया है, ए चेक विच हैज़ कम बैक, एक ऐसा चेक जो कि वापस आ गया है, मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड्स, जिस जो किस आधार पर कि उनके लिए कोई भी फंड नहीं है। बट वी रिफ्यूज़ टू बिलीव, लेकिन हम ये मानने से मना करते हैं, दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज़ बैंकरप्ट, कि जो न्याय का जो बैंक है वो दिवालिया है, वो खाली है। वी रिफ्यूज़ टू बिलीव, हम ये विश्वास करने से मना करते हैं, दैट देयर आर इनसफिशिएंट फंड्स, कि पर्याप्त फंड नहीं है, इन द ग्रेट वॉल्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस नेशन, इस राष्ट्र के जो अवसर के जो बड़े बड़े रूम हैं, वॉल्स होते हैं गुंबद, यहाँ पे रूम के सेंस में है, तो यहाँ पर अवसर खूब हैं, और अगर उनमें ये कहा जाए कि अपर्याप्त फंड हैं तो हम ये मानने से इनकार करते हैं। सो वी हैव कम टू कैश दिस चेक, तो आज हम जो यहाँ पर कलेक्ट हुए हैं इस चेक को कैश कराने के लिए, ए चेक दैट विल गिव अस अपॉन डिमांड द रिचेज ऑफ फ्रीडम, ये एक ऐसा चेक है जो कि हम अगर हम डिमांड करते हैं तो वो दे सकता है द रिचेज, रिचेज मीन्स वेल्थ ऑफ फ्रीडम एंड द सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस, ये हमें स्वतंत्रता का धन दे सकता है, एंड द सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस, इससे हमें न्याय की सिक्योरिटी, सुरक्षा मिल सकती है। वी हैव आल्सो कम टू दिस हैलोड स्पॉट, हम यहाँ पर, हैलोड यहाँ पे है होली, हम इस पवित्र जगह पर आए हैं, टू रिमाइंड अमेरिका, अमेरिका को याद दिलाने के लिए, ऑफ द फियर्स अर्जेंसी ऑफ नाउ, कि आज की, फियर्स का मतलब है अत्यंत, एक्सट्रीम, अर्जेंसी क्या है, आज हम सब यहाँ पर गैदर हुए हैं अमेरिका को याद दिलाने के लिए कि आज की अर्जेंसी यानी बहुत ज़्यादा आवश्यकता क्या है। दिस इज़ नो टाइम टू एंगेज इन डाई लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ, दिस इज़ नो टाइम, वो समय नहीं है, अब जो वो समय नहीं है, टू एंगेज, कि हम शामिल हों, इन डाई लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ, कि आज हम चुपचाप बैठे रहें, इसके लिए समय नहीं है,
और टू टेक द ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म, या फिर हम क्या है ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग ले लें। ट्रैंक्विलाइजिंग यानी शांत करने वाली, काम एंड पीसफुल ड्रग होती है दवा ऑफ ग्रेजुअलिज्म। ग्रेजुअलिज्म मीन्स स्लो प्रोग्रेस। इसमें ये कहा गया है कि आज जो है वो समय नहीं है कि हम शांत होकर बैठ जाएं या फिर स्लो प्रोग्रेस की, कम जो प्रगति की शांत दवा लेकर बैठ जाएं। नाउ इज़ द टाइम, अब समय है टू मेक रियल द प्रोमिसेस ऑफ डेमोक्रेसी। अब कौन सा समय आ गया है कि आज समय आ गया है कि हम जो है जो प्रजातंत्र के जो वायदे किए गए थे उसको वास्तविक रूप में लेकर आए। नाउ इज़ द टाइम टू राइज फ्रॉम द डार्क एंड डेसोलेट वैली ऑफ सेग्रीगेशन टू द सनलिट पाथ ऑफ रेशियल जस्टिस। नाउ इज़ द टाइम, अब वो समय आ गया है टू मेक रियल कि हम प्रजातंत्र के वायदों को पूरा करें। नाउ इज़ द टाइम टू राइज, अब समय आ गया है कि हम उठ जाए फ्रॉम द डार्क एंड डेजोलेट वैली। डेजोलेट में सैड और ग्लूमी, दुखी जो घाटी है ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन होता है कानून विभेद, जो है कानून विभेद की जो डार्क वैली है, सैड वैली है, घाटी है, उससे निकल जाए हम टू द सनलिट पाथ। और कहाँ पर आ जाए कि जो चमकता हुआ, सूर्य की रोशनी में चमकता हुआ जो जातिगत रेशियल जस्टिस है, न्याय है, यानी जातिगत जो है न्याय का रास्ता है जो चमकता हुआ, वहाँ पर हम आ जाएं। अब वो समय है। नाउ इज़ द टाइम टू लिफ्ट आवर नेशन, अब समय आ गया है कि हम अपने राष्ट्र को ऊपर उठाएं फ्रॉम द क्विक सैंड्स ऑफ रेशियल इनजस्टिस। जो जातिगत भेदभाव की, जो जातिगत अन्याय की जो ज़मीन है वहाँ से उठ जाए टू द सॉलिड रॉक। अब हम एक ठोस चट्टान पर आ जाए ऑफ ब्रदरहुड, भ्रातृत्व की भावना वाले सॉलिड रॉक पर हम आ जाएं। नाउ इज़ द टाइम टू मेक जस्टिस ए रियलिटी फॉर ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन। अब समय आ गया है कि हम जो है मेक जस्टिस, कि हम जो न्याय की जो बात होती है उसको हम वास्तविकता में बदलें। न्याय किन के लिए? फॉर ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन, हम जो सब भगवान के बच्चे हैं सबके लिए न्याय होना चाहिए। और न्याय वाली जो बात है उसको हम मूर्त रूप में लेकर आए, उसको रियलिटी में लेके आए, उसको वास्तविकता में लेके आए। अब वो समय आ चुका है।